अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, इस दर्स में इंशाअल्लाह बांग्ला में जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन वर्णों 39 है, 39 है। ठीक है जी। पहले नंबर पर जो है ये है क। इसको हम किस तरीके से तलफ़्फ़ुज़ करेंगे? उर्दू या अरबी में कफ ज़बर क को हम जिस तरीके से तलफ़्फ़ुज़ करते हैं उस तरीके से हम इस जो हर्फ है हर को भी तलफ़्फ़ुज़ करेंगे। क क क क ये एक और हर्फ है, एक और हर्फ है। इसको हम किस तरीके से तलफ़्फ़ुज़ करेंगे? उर्दू में जो काफ है और काफ के साथ जो दो चश्मी है दोनों मिलकर क्या होता है? ख ख ख। काफ और दो चश्मी है ख। ये काफ ज़बर का नहीं पढ़ना, बल्कि काफ ज़बर क। ज़बर को मजहूल कर देना तो हो जाएगा ख। क्या होगा? ख। तो हम इस जो हर्फ है हर को इस तरीके से तलफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसके बाद एक और हर्फ है, इसको हम किस तरीके से तलफ़्फ़ुज़ करेंगे? गैन ज़बर गा। गैन ज़बर गा को हम जिस तरीके से तलफ़्फ़ुज़ करते हैं सेम उस तरीके से इस हर्फ को भी तलफ़्फ़ुज़ करेंगे। गा 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 गा। एक और हर्फ है, इसको हम किस तरीके से तलफ़्फ़ुज़ करेंगे? गाफ जो है उर्दू में उसके साथ दो चश्मी है, मिलकर क्या होता है? घा। क्या होता है? घा। गाफ ज़बर उसके बाद दो चश्मी है, उसको साकिन कर देना हो जाएगा घा। ये जो गाफ पर ज़बर है इसको हम मजहूल करके पढ़ेंगे तो हो जाएगा घा। उसके बाद एक और हर्फ है, इसको हम किस तरीके से तलफ़्फ़ुज़ करेंगे? दरअसल इसका एक अलहदा नाम है। तलफ़्फ़ुज़ और नाम में कोई मुनासबत नहीं है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है उवा। उवा उवा उ हमज़ा पेश, उसके बाद वाव ज़बर क्या होता है? उवा उवा उवा। ये है इस हर्फ का असल नाम। लेकिन हम इसको किस तरीके से तलफ़्फ़ुज़ करेंगे? हम इसको तलफ़्फ़ुज़ करेंगे अंग इंग उंग की तरह। अंग इंग और उंग की तरह। ठीक है जी। अंग इंग उंग के बाद एक और हर्फ है, उर्दू में एक हर्फ है उसका हम चे कहते हैं। चे चे ज़बर क्या होता है? चा। इस ज़बर को भी मारूफ करके पढ़ना है। चे ज़बर चा, चे ज़बर चा चा चा। एक और हर्फ है, इसको हम पढ़ेंगे इस तरीके से। चे ज़बर उसके बाद दो चश्मी है। हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? छ छ। यहाँ भी जो ज़बर है चे पर
इस ज़बर को भी मजहूल करके पढ़ना है। छ छ छ। उसके बाद एक और हर्फ है इसका नाम क्या है? इसका नाम है बोर्गियो जॉ। नाम क्या है? बोर्गियो जॉ। इसका नाम क्या है? बोर्गियो जॉ। लेकिन हम इसको किस तरीके से तलफ़ुज़ करेंगे? जीम जबर जॉ, जीम जबर जॉ को हम जिस तरीके से तलफ़ुज़ करते हैं सिर्फ उसी तरीके से इस हर्फ को भी तलफ़ुज़ करेंगे। जॉ जॉ, इसको हम इस तरीके से तलफ़ुज़ करेंगे। जीम जबर, उसके बाद दो चश्मी है। झ झ झ झ। उसके बाद एक और हर्फ है इस हर्फ का नाम क्या है? इस हर्फ का नाम है ईवा। इस हर्फ का नाम क्या है? ईवा। हमजा ज़ेर, उसके बाद वाव के ऊपर ज़बर है। ईवा। क्या नाम है? ईवा 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 ईवा। ये तो उसका नाम है, लेकिन इसको हम किस तरीके से तलफ़ुज़ करेंगे? इसको हम तलफ़ुज़ करेंगे आन की तरह। आन की तरह हम इसको तलफ़ुज़ करेंगे। ठीक है जी। प्यारे नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन जाने से पहले एक बात वाज़ेह कर देना है कि आप ज़रूर ख्याल किए हैं कि व्यंजन वर्णों के हरूफ में स्वरवर्णों के हरूफ की साउंड आती है। व्यंजन वर्णों के हरूफ में स्वरवर्णों की साउंड आती है, जैसे कि क, ख, ग, घ, ज, झ। इसमें स्वरवर्णों के जो हर्फ है वा की साउंड आती है, लेकिन स्वरवर्णों में व्यंजन वर्णों के साउंड नहीं आती। ये है स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण में डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।